याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। और यहाँ पर लिखा है वचन में, तू जो नेचा करता है विश्वास करता है तू अच्छा करता है, भूत भी ऐसा ही विश्वास करते हैं और कांपते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज बहुत सारे लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार चल रहे हैं, मगर हम बहुत अंत के करीब हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, पेंटिकॉस्ट का दावा कर रहे हैं, आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट का दावा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम पूरे सच्चाई के ऊपर हैं, हम ट्रुथ के ऊपर खड़े हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जब तक आपका चैलेंज, जब तक आपका विश्वास ब्रदर ब्रैनम के मैसेज के अनुसार एक कोटेशन दिखाने से आप विश्वास पर खड़े नहीं होते हैं। आपको ब्रदर ब्रैनम के पूरे संदेशों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस कलीसिया को आप लीड कर रहे हैं, जिस लोगों को आप लीड कर रहे हैं, उन लोगों ने तो बाइबल की एक भाई ब्रैनम का एक संदेश भी नहीं पढ़ा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपके अंदर जो डेविल है, आपके अंदर जो शैतान का आत्मा है, जिस शैतान का जो आत्मा है आपके अंदर, और आप क्यों इस सेवकाई में घुसे हैं, क्यों आप इस सेवकाई में आए हैं, क्यों आप इस सेवकाई को कबूल किए हुए हैं, आपका इरादा क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपके अंदर जो सेल्फ है, आप उस सेल्फ को ग्रो करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब तक आपके अंदर इस सेल्फ को आपको मारेंगे नहीं, तब तक आप किसी का भी नया जन्म नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास 7 कलीसियाई काल की किताब है, वहाँ पर फिलदिफिया काल का जो पेज नंबर 376 है, उसमें पंजाबी में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि लोग सिद्धे या अंदरूनी ढंग नाल इस नाल मिल जाएंगे। लोग जो है अंदरूनी टाइप से, लोग अंदरूनी ढंग से इसके साथ मिल जाएंगे ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ अपना लैणगे, इस तरह कि कोई मनुख कलीसिया करके उस समय तक मन्निया ना जावे जब तक वो इस कौंसल की जथेबंदी के मैंबर ना बन जान। छोटियां छोटियां मंडलियां अपने हक गुआ बैठणगियां, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੋਕਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ नहीं है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ बिल्डिंग या मकान ਨੂੰ प्रार्थना ਲਈ किराए पे नहीं ले सकते हो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, ये पढ़ने का मैंने जो सब्जेक्ट दिखा, जस्ट ये तो एक शैडो है, ये तो एक शैडो है। अभी ये सब तो ट्रिबुलेशन में आएगा, कष्टकाल में आएगा, कष्टकाल से पहले आएगा। तो यहाँ पर ये तो बात स्टार्ट हो चुकी है। आज जो जथेबंदियाँ, जो लीडर हैं, जो यहाँ पर लीडर बने हुए हैं, जैसे चेन्नई में कुछ लोग लीडर बन के बैठे हुए हैं, जब तक आप उस मिनिस्ट्री में सेवकाई नहीं कर सकते, जब तक आप वहाँ मेल नहीं डालेंगे, ईमेल नहीं डालेंगे, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि ये एक मिशन है, एक जथेबंदी है, और इस मिशन, इस जथेबंदी का टोकन लेने का मतलब है कि किसी आदमी के नीचे आ जाना। तो यहाँ पर हमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि भूत भी इस बात पर विश्वास करते हैं, और भूत भी इस बात पर विश्वास करते हैं और वह कांपते हैं। और हम यहाँ पर फिलदिफिया कलीसिया के अंदर देखते हैं कि ये किसी भी जथेबंदी में, अगर आप मान लीजिए पेंटिकॉस्टल में हैं, तो आपको पेंटिकॉस्टल की सेवकाई करने के लिए उसके विश्व से, उसके डीकन से या एल्डर से या पास्टर से एक लेटर लेना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप जिस जथेबंदी में बैठे हैं, तो क्या वहाँ से किसी को लेटर लेने की ज़रूरत है? हाँ, तो समझ लीजिए, अगर आपको किसी के लेटर लेने की ज़रूरत है, जहाँ आपको किसी को बायोडाटा देना पड़ता है, जहाँ फिर आपको किसी को ये बताना पड़ता है कि हमने ये किया वो किया, और पूरी मेलें वगैरह इधर उधर डालनी पड़ती हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक जथेबंदी हैं। तो आप फ़ोन के ऊपर, जहाँ मैसेज के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप जितना मर्जी चिल्ला कर बताएं कि हम एक जथेबंदी नहीं हैं, हम जथेबंदी नहीं हैं, मगर आप एक जथेबंदी हो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि आप एक जथेबंदी हो। जब एक जथेबंदी
एक लाइन में आ जाती है तो उसके पास विश्व होता है, उसके पास लेखा जोखा देने के लिए एक आदमी होता है, उसके पास एक बहुत बड़ी संस्था होती है जो चेन बाई चेन चलती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें रसूलों की तालीम के ऊपर चलने के लिए, हमारा जो लेखा जोखा है हॉली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने करना है, और हमें जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है हमें उसके अंडर रहना है, उसके अंदर सरेंडर होकर चलना है, ना कि हमें किसी जथेबंदी या मिशन के नीचे बैठना है। तो यहाँ पर इस कलीसिया काल में हम देखते हैं, फिलिदिपिया कलीसिया काल में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लिखा है मेरे भाई। तो पंजाबी में पढ़ता हूँ, ऐसे वेले तो ही फौजी सेवा या हस्पताल अंदर गिरजा घरां दे पादरी या प्रचारक बनन लई। अभी ये देखिए, एक प्रचारक बनने के लिए आपको चेन्नई से लेटर लेना पड़ता है, आपको चेन्नई में शामिल होना पड़ता है, आपको पंजाब में किसी चर्च के अंदर शामिल होना पड़ता है, आपको बॉम्बे में या अमेरिका में किसी चर्च के अंदर शामिल होना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि कोई तसलीस वाली सिक्ख्या मनन वाली संस्था भर के इकट्ठ अंदर कलीसिया दी सभा दा तुहाडे पास वो सबूत होवे कि तुसी ये काम करन दे योग हो। और यहाँ पर यह बताया गया कि तुम सेवा करने के योग्य हो। और ये जो यहाँ पर प्रचारक लोग प्रचार यूट्यूब पर कर रहे हैं, हम किसी संस्था से अटैच नहीं है, मगर इनके पास तो एक सबूत है कि हम सेवा करने के योग्य हैं, हम इस मिशन के अनुसार जो ये मिशन हमें बता रही है ये करने के योग्य हैं। जो बाइबल करने के लिए बता रही है वो इनके पास नहीं है, मगर इनके पास किसी एक मिशन जथेबंदी का सर्टिफिकेट है जो ये सेवा करने के योग्य हैं। जो जो दबाव वादा जाएगा इस नूं सहना मुश्किल हुंदा जाएगा, इस दा टाकरा करन तो सब हक्कां तो खाली रहना पवेगा। बथेरियां लोकां इस दे नाल हो जाण दे परतावे विच गिर जाणगे। और इसलिए जो वो ये महसूस करनगे कि वखरे हो के काम दे बजाय ये ठीक होवेगा कि किसी मिशन दी जथेबंदी हेठ रह के खुले आम प्रचार करिए, पर ये उन्हां दी गलती है। मेरे भैनों तो भराओ, अब आप सोच लीजिए कि अगर आप किसी मिशन या जथेबंदी के नीचे बैठ के उसकी संस्था का ढोल बजा रहे हैं अपने कमरे में घुस के या चर्च में घुस के या कहीं पर, तो समझ लीजिए कि आप जितना मर्जी बोलें कि मैं ब्रानम के संदेश में हूँ, मैं भाई ब्रानम के संदेश में, मैं पूरी तरह पेंतीकोस्त के नीचे हूँ, मैं पूरी तरह हूँ, तो आप एक जथेबंदी बन चुके हैं, मगर आपके ऊपर एक ऐसा भूत चिपका हुआ है आपको, जो ये आपको विश्वास करवा रहा है कि मैं भाई ब्रैनम के संदेश में हूँ, मगर आप असली पेंतीकोस्त में भाई यीशु मसीह के वचन में, भाई यीशु मसीह के प्रचारकों के वचन में नहीं हैं। आप तो एक जथेबंदी ऑलरेडी बन चुके हैं और आप एक भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और वो भी लोग मूर्ख बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने संदेश पढ़े ही नहीं है। उन्होंने तो मेरे हिसाब से किसी ने 5 संदेश भी भाई ब्रैनम के नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जो आपने पढ़ाया उन्होंने पढ़ लिया, और ऐसे ही अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, और दोनों खड्डे में जाएंगे एक दिन। और वो झूठे विश्वास के ऊपर खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह इस बात पर निश्चित हैं कि हम ही वो कलीसिया हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि तुम वो कलीसिया नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुनियाद जो वचन के ऊपर नहीं है, किसी आदमी के बताए हुए झूठ के ऊपर है। सो मेरे भाई मेरे बहन, द सन ऑफ मैन का रेवलेशन ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें वचन के ऊपर स्टैंड करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा वचन है प्रेम, भाईचारे का प्रेम। और जब तक तुम भाईचारे के प्रेम में नहीं बनते तो तुम ब्रदरन्स लव में आगे नहीं बढ़ोगे, और तुम कभी भी उस हेडस्टोन को हासिल नहीं कर सकते जिसका तुम लेने का दावा कर रहे हो। और आने वाले समय में मैं दावा करता हूं कि हम उस टोकन को पालेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा झूठा विश्वास है तुम्हारे अंदर, जो कि एक बदरू है, एक दुष्ट आत्मा है। और तुम अपने आप को देखो, पीछे मुड़ के देखो कि तुमने कहाँ से
तुमने अपने आप का विश्वास गुम कर लिया है। तुम पैसे के पीछे चलने वाले लोभी इंसान हो, और जो तुम्हारा नया जन्म, तुम हनानिया और सफीरा के आत्मा के नीचे हो। तुम यहूदा इस्करियोती हो, और तुम कहते हो कि मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्म पा लिया, मैंने नया जन्म पाया। नहीं, तुम एक ऐसे भूत को तुम्हें चिपका हुआ है जो तुम्हें झूठी शिक्षा फैलाने का अभिषेक दिए हुए है। और ये बाइबल बता रही है कि अंत के समय में ऐसा दुष्ट आत्मा आ जाएगा जो तुम्हें मिसगाइड करेगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सही हो। तुम असली विश्वास नबियों के विश्वास से गिर चुके हो, और हमारा विश्वास बाइबल है। बाइबल हमारा विश्वास है, फेथ है। और सो तुम्हें रिपेंट करना चाहिए। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जो बाइबल के ऊपर नहीं खड़ा वो झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा नबी है। और बहुत सारे लोग उस समय, जब यीशु के समय में भी झूठे अभिषिक्त थे, जो लोगों को कितने लोगों को जंगल की तरफ गुमराह करके ले गए, और उन्होंने फिर उनको कभी नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, और बाहर जो हैं वो कुत्ते हैं जो परमेश्वर के वचन के ओपोजिट बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर मसीह का विश्वास नहीं, तुम हनानिया सफीरा और परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हो। हनानिया सफीरा जो परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ा रहा था, और तुम उसी दुष्ट आत्मा के नीचे हो।